यस बच्चों, दूसरा पैराग्राफ जो है, दूसरी पैराग्राफ की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले इसके शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। हरे हरे का मतलब होता है हरी हरी, ग्रीन कलर की। ओके, ये पात यानी पत्तियाँ। ठीक है, पहले मैं इसके कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। पत्तियाँ। डालियाँ मतलब होता है टहनी, जो पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, पतली पतली जो टहनियाँ, ब्रांच जो होती हैं, उसको डालियाँ कहा जाता है। कलियाँ, जो उस ब्रांच में अधखिली जो कली होती है उसको कलियाँ कहा गया है। कोमल का मतलब होता है कोमल, और गात मतलब होता है गा रही हैं। गात का मतलब होता है, यहाँ गात जो है वो ये अर्थ है शरीर का प्रतीक है ना, शरीर। डालियाँ, कलियाँ, कोमल, गात। गात का मतलब क्या है यहाँ पर? शरीर। और पात का मतलब होता है पत्ते। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। स्वप्न का मतलब होता है सपना, जो ख्वाब, जो सपना, जो इच्छा हमने देखा हो, सोचा हो। मृदुल का मतलब होता है कोमल या नरम। ठीक है, कोमल या नरम। फेरूंगा निद्रित। निद्रित का मतलब होता है सोई हुई, सोई हुई, जो काफ़ी समय से शांत है, सोई हुई हैं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कलियां मतलब वही जो खिली नहीं है। जगह एक प्रत्यूष मनोहार। प्रत्यूष मनोहार का मतलब क्या होता है? मन को जीतने वाला। मनोहर का मतलब होता है मन को जीतने वाला। ठीक है, मनोहर, मनोहर यानी मन को जीतने वाला। और प्रत्यूष का मतलब होता है प्रभात, यानी एक नई सुबह। वो सुबह कैसी हो? जो मन को जीतने वाली हो, ऐसी सुबह या प्रभात जो है उसका उदय होगा। तो इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्तियों के माध्यम से या इस पंक्तियों में कवि प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति यानी डालियाँ, कलियाँ, कोमल, ये जो पौधे होते हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपने मन के भावों को प्रकट किया है। कवि ने अपने सपनों को कैसा कहा है? कोमल कहा है और सुकुमार कहा है। उन्होंने कहा मैं अपने कोमल और सुकुमार सपनों को पूरा करके सबको खुशियाँ बांटूंगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी कोमल बसंत आया है और मुझ में एक नए उमंग और नए जोश का संचार हुआ है। ये मेरे जीवन में जो पत्तियां हैं, जो कोमल हरी हरी पत्तियां, यानी हरी हरी पत्तियां मीन्स जैसे जो नई कोमल, पतझड़ आने के बाद से जो पेड़ पौधों पे नई नई पत्तियां उगती हैं वो कितनी हरी होती हैं। यानी यहाँ पर ये हरे हरे पत्ते, ये डालियाँ या कोमल गात या कलियाँ, ये जो हैं वो क्या है? गात को उन्होंने क्या मान लिया है? शरीर। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, पौधा जो है वो क्या है? ये मानव शरीर मान लिया है, और उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो कुछ करने का जोश है, इसको उन्होंने डाली, कली, ये मान लिया है। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से कवि अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हरी हरी पत्तियाँ हैं, जो नए भाव मेरे अंदर प्रकट कर रही हैं, जो कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणाएं हैं। कोमल डाली किसको कहा है? जो प्रेरणा, जो उसके लिए प्रेरणा स्रोत है, जो उसे कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रही है, वो उसके कोमल शरीर वाली कलियों पर नई आशाएं, नई इच्छाएं, ठीक है, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई उम्मीदें, नई इच्छाएं जागृत कर रही हैं। और कैसे जागृत कर रही हैं? उस पर हाथ फेर कर, जो उसके अंदर सो गई हैं, जो उसकी इच्छाएं थीं, जो उसकी उम्मीदें थीं, उस पर अपना नाजुक हाथ फेर करके उसकी इच्छाओं को, उसकी उम्मीदों को, उसकी आशाओं को जागृत कर रही है। एक नया सवेरा लेकर आई है जो बसंत ऋतु वो।
समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से इस पंक्तियों का अर्थ समझ लीजिए। इसमें कवि कहते हैं कि जो बसंत ऋतु है वो मेरे अंदर एक नया सवेरा, एक नया प्रेरणा, एक नया उम्मीद लेकर आया है, जो मेरे अंदर मर चुकी इच्छाओं को या मेरे अंदर निराशा को समाप्त करके एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया जोश इसका संचार कर रही है। और मेरे अंदर जो दबी हुई इच्छा थी, जो समाप्त हो गई थी, उसको फिर से जागृत कर रही है। और किसकी तरह जागृत कर रही है? जिस तरह से एक पेड़ पर जो कली होती हैं, जो नई पत्तियां आती हैं, उसको जिस प्रकार से सूरज एक नई किरण के साथ, एक नई सुबह के साथ क्या करता है? फिर से खिलाता है, जागृत करता है। उसी प्रकार से ये बसंत ऋतु भी उसके जीवन रूपी वन में आया है और उसको प्रेरित कर रहा है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा दोनों पंक्तियों का अर्थ। अब एक पैराग्राफ और बचा है बच्चों, इसको मैं आप लोग को अपने अगले क्लास में समझाऊंगी। तब तक मैं आप लोग को कुछ काम दे रही हूँ, वो काम कंप्लीट करिए और यदि कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछिए। ओके।